ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से और उसके बाद खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर देखो। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a + 2i नॉट इक्वल टू 0, b c d आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ओके, इफ दिस एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है, देखो a² + 5a + 5i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और एक और रिलेशन है a × b × c × d × e इक्वल टू क्या है, आई दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले और दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। पहले और दूसरे ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है साफ साफ, अब यहाँ पे एक जो मैट्रिक्स ए है उसके बारे में सिर्फ रिलेशन पता है यहाँ पे, है ना, ए मैट्रिक्स क्या है वो दिया नहीं है। और आपका सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, a + 2i का इनवर्स क्या है, a + 3i है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एक चीज इसको देखो ध्यान से, अब अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ए होता, मान लो 3x3 का मैट्रिक्स गिवन होता, तो उसमें आप 2i जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, फिर नॉर्मल तरीके से उसका इन्वर्स निकाल देते, और इस साइड में क्या है a + 3i, ए में 3i ऐड कर देते और वेरीफाई करा लेते सही है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स में एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसकी मदद से करना है। तो आप हमेशा याद रखो, अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, मान लेते हैं P × Q इजिकल टू क्या, दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, P × Q क्या है, I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और P Q क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो आप बोल सकते हो, अगर कहा जाए P का इनवर्स क्या होगा तो सिंपली Q होगा, P इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, Q होगी, और कहा जाए Q का इनवर्स क्या होगा, P होगा। तो ये P × Q अगर I है तो A, P और Q एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्लियर है कि नहीं। अब आपको करना क्या है, जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है a² + 5a + 5i, इसको अगर आप क्या करो, दो फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख लो और उसको i के बराबर करवा लो, यहीं से आप चालाकी कर सकते हो, है ना। तो देखो लिखते हैं a² + 5a + 5i इक्वल टू है नल मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं, देखो अब यहां पे इसको हम फैक्टर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, तो a² + 5a + 5i, अगर हम बोथ साइड क्या करें, एक i ऐड कर दें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बोथ साइड एक i ऐड कर दिया, 5a और +5i है, और यहाँ पे हमने एक i ऐड कर दिया, +i इधर करो, और राइट साइड में भी एक o में एक i ऐड कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा करने से आपको देखो फायदा मिलेगा, ये हो जाएगा a² + 5a। अच्छा, 5a को हम लोग अगर i से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, ai और a सेम ही होता है, और इससे आपको एक फायदा मिलेगा भी फैक्टर करने में, 5i + i दैट इज 6i, और 6i को स्क्वायर लिख लें कोई दिक्कत नहीं है ना, i को अगर स्क्वायर लिख लें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि i × i ही होता है, और o + i किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स मेंटेन रहेगा, तो i ही रहेगा, i लिख दिया। अब लेफ्ट साइड वाली चीज को फैक्टराइज करते हैं, देखो कैसे करेंगे, a² और इसको 5ai को हम लोग लिख सकते हैं 3ai, है ना, और उसके बाद फिर क्या होगा 2ai। ऐसा करने से फायदा क्या है देखो, और ये हो जाएगा आपका 6i² इक्वल टू i हो गया, ठीक। और यहाँ पे a कॉमन ले लो, अब a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a + 3i आ गया, और प्लस यहाँ पे अगर मैंने 2i कॉमन ले लिया, 2i कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा a + 3i। अब बात समझ आ गई होगी, ठीक है, इक्वल टू i, और इसको बिल्कुल जैसे आप पॉलिनॉमियल का फैक्टर करते हो वैसे ही करेंगे, तो a + 2i की वैल्यू, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखा और क्या, a + 3i इक्वल टू क्या हो जाएगा i। अब देखो ध्यान से, ये वाली चीज P × Q इक्वल टू i, तो P और Q एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो a + 2i × a + 3i का प्रोडक्ट क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि a + 2i का इनवर्स क्या होगा, a + 3i होगा, और a + 3i का इनवर्स क्या होगा, a + 2i होगा। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो a + 2i का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, उसका पड़ोसी, ये वाला क्या होगा, इसका इनवर्स, तो ये हो जाएगा a + 3i। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात समझ आ गई, बहुत सिंपल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो इसको शॉर्टकट में करने का तरीका क्या है, ये हमने इतने सारे स्टेप्स लिखे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इसको जल्दबाजी में ऐसे करेंगे, हमने सिंपली ए को लिख लिया, क्या देखो इसको शॉर्टकट में ऐसे करेंगे, सिंपल कैसे करेंगे,
ए की जगह एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस आई की जगह 1 लिख लो, सिंपल नंबर है, इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टर करो जरा। अब इसमें क्या करो, एक ऐड कर दो 6, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और राइट साइड में 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2, इसके फैक्टर आपको याद भी होते रेडीमेड, और फटाफट लिख लो x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब इसको क्या करो, x को आप क्या मान लो, x को a मान लो, a प्लस 2, और 2 नंबर है तो हमने बताया कि 2 इंटू 1 करेंगे, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दो, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स ही ऐड करोगे। और यहाँ पे a है और ये 3 की जगह क्या लिख दिया, 3i लिख दिया, और 1 की जगह क्या लिख दो, i लिख दो। अब देखो टाइम बचाने के लिए हमने ऐसे किया, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। a प्लस 2i का इनवर्स क्या हो गया, a प्लस 3i हो जाएगा, फटाफट कर लिया, समझ आ गया। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल जो पहले ऑप्शन में a की पावर 4 की वैल्यू निकालना है ना, ए ऑप्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को देखो ध्यान से, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाए, -5 है, माइनस क्या हो जाएगा 5i, है ना। और सिमिलर क्वेश्चन ये वाला ए ऑप्शन में जो आंसर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में जो आंसर है ये वाला, हम लोग ने कैब 2501 में किया था, सिमिलर चीज है ना, तो वैसे ही करेंगे। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, -5a और -5i का स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ये देखो माइनस बाहर निकालें तो सिंपली क्या हो जाएगा, 5a प्लस 5i का स्क्वायर हो गया, ओके। अब आगे देखो, ये हो जाएगा 25। अब आप यहाँ पे देखो, अगर हमने -5 है -5i को राइट साइड में ले गए तो नल मैट्रिक्स ऐड किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हट गया, खत्म हो गया, तो ये ध्यान देना। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 25i स्क्वायर की जगह सिंपली i लिखेंगे, और 2ab का मतलब क्या होता है, 25 दूना 50, 50ai मतलब a लिख दिया, a इंटू आई क्या होगा, a होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में i से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसको लिखो 25, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं -5 है -5i, -5 है -5i, ध्यान से, और ये हो जाएगा प्लस 25i, और प्लस क्या हो जाएगा 50a, सही करो, ये हो जाएगा -125 है, और ये हो जाएगा -125i, और प्लस 25i, और क्या हो जाएगा प्लस 50a। और इस तरीके से हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया, इधर इस साइड में लिख सकते हैं हम लोग, -125 है और प्लस कितना हो जाएगा 50 है, कितना -75a बचेगा, है ना, तो -75 बचेगा। और आप देख सकते हो -125i और प्लस 25i कितना हो जाएगा -100i, तो ये बचेगा। तो इस तरीके से हमें A4 की वैल्यू आ गई। और ये कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, देखो पहले ऑप्शन में ये बात सही लिखी हुई है ना, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ -75 है और -100i, बिल्कुल सही लिखा हुआ, तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन भी सही हो गया। अब हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन देखो क्या है, इनवर्स निकालना है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके लिए एक रिलेशन दिया हुआ ABCDE इक्वल टू आई दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ABCD इक्वल टू आई है, और आपसे पूछा गया E इनवर्स और B इनवर्स की वैल्यू, ओके। तो ABCDE, तो ये है आपका ABCDE इक्वल टू आई दिया है। तो देखो इससे हम लोग दो तरीके सीखे, एक पहले इसका हम देखेंगे डिटेल में कैसे करते हैं, उसके बाद उसका शॉर्टकट सीखेंगे हम लोग। तो A इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू आई, ABCD इक्वल टू आई है। अब अगर हमें इसका क्या निकालना था, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। निकालना था हमें E इनवर्स और B इनवर्स, ओके। E इनवर्स निकालना है एंड B इनवर्स निकालना है। देखो E इनवर्स निकालना है और B इनवर्स निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग B इनवर्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो क्या करो, इसको ABCDE इक्वल टू क्या है, I है। अब हमें निकालना है B इनवर्स, तो B के पास जाने के लिए पहले तो A को हटाना पड़ेगा, और A हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A इनवर्स से इसमें प्री मल्टीप्लाई करते हैं।
इस पूरी क्वेश्चन में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और आई से पहले ए इनवर्स और ये आई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ए इनवर्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई होती है, सबको पता है, तो इसकी जगह आ गया आई और ये आ गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी और ये हो गया ई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आई की वैल्यू ए इनवर्स हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। ओके, अब अगले लिस्ट में देखो ये लिख सकते हैं हम लोग बी सी डी ई इक्वल टू हो गया ए इनवर्स, है ना। अब हम क्या करें इसमें, हमें देखो बी इधर किनारे मिल गया और आपको क्या करना है, राइट साइड में बी इनवर्स लाना है, तो इधर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से पहले हमें राइट साइड वाले ए इनवर्स को खत्म करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसके लिए हम लोग क्या करें, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें ए से। अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए, अगर पोस्ट मल्टीप्लाई ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी डी ई और ए आ गया देखो यहाँ पे, और ये हमने पोस्ट मल्टी मतलब ई के बाद करना है, इस जगह पे करना है देखो, तो यहाँ पे ए इनवर्स ए, देखो पहले हमने क्या पहले किया था और फिर बाद में कर रहे हैं, तो प्री मल्टीप्लाई अगर आपको पहले करना है इस साइड में, अगर इस साइड में करते हैं तो प्री मल्टीप्लाई, इस साइड में करते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लाई। ओके, ये हो गया। अब ए इनवर्स इक्वल टू आई आ गया, तो हमारे पास आ गया बी सी डी ई ए इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। अब क्या करें, बी इनवर्स से क्या कर दें, प्री मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बी और ये सी डी ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स आई, और बी इनवर्स आई क्या होता है, बी इनवर्स होता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी वह आई, तो आई सी डी ई ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी इनवर्स। तो हमें क्या पता चला, बी इनवर्स की वैल्यू आ गई सिंपली सी डी ई ए, सी डी ई ए। अब यहाँ पे ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना आपको, इसका शॉर्टकट बताते हैं, देखो कैसे शॉर्टकट करेंगे, ध्यान से देखना। ओके, तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई की वैल्यू आई है, बी इनवर्स पूछा गया, तो जब बी इनवर्स पूछा गया, इसको एक बार बड़ा सा लिख लेते, ए बी सी डी ई इक्वल टू आई है ना, और ये साइक्लिक ऑर्डर, देखो ध्यान से कैसे करना है। यहाँ पे अगर लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, इस तरीके से हमने क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लिया, ठीक। अब हमें चाहिए बी इनवर्स, तो बी इनवर्स चाहिए तो बी इनवर्स पे रुको, तो यहाँ बी इनवर्स चाहिए, तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, बी इनवर्स से आगे चलना शुरू करो, बी के आगे क्या मिलेगा आपको, बी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी लिखो, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ से देखो इस जगह से शुरू करो, बी के आगे लिखना, तो ये ऐसे घूम के आ जाओ, तो बी के आगे क्या मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा और ए मिलेगा। तो जो इनवर्स चाहिए है ना, उसके ऊपर रुको, उसके आगे से शुरू करो काउंट करना, और इनको एक साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल में। बी इनवर्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, सी डी ई ए हो गया, सिंपल सा आ गया। अब हमें ई इनवर्स चाहिए, तो ई इनवर्स का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, ई इनवर्स चाहिए तो इसी सर्कल में देखो आप फटाफट, ये हो गया ई इनवर्स चाहिए, तो ई के आगे से शुरू करेंगे काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको अरेंज कर दिया। ई इनवर्स चाहिए, देखो फटाफट ई इनवर्स ई के आगे चलेंगे, तो ए मिलेगा, तो ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा, हो गया। तो ई इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए बी सी डी, सिंपल सा। अब एक लाइन में अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये कुछ एक लाइन में, जैसे आपसे कहा जाए डी इनवर्स, सपोज इसमें कहा जाए डी इनवर्स लिखो, तो डी इनवर्स की वैल्यू क्या लिखोगे, डी इनवर्स के डी से आगे काउंट करो, डी के आगे क्या पड़ेगा, ई पड़ेगा, उसके बाद पीछे घूम के आ जाओ, ऐसे पीछे घूम के आ जाओ, तो डी के आगे क्या पड़ेगा, ई पड़ेगा, फिर ए पड़ेगा, फिर बी पड़ेगा, फिर सी पड़ेगा, बस हो गया ई ए बी सी। अगर आपसे कहा जाए सी इनवर्स लिखो, अगर कहा जाए सी इनवर्स लिखो, ठीक है, तो सी इनवर्स कैसे लिखेंगे, सी इनवर्स का मतलब यहाँ से शुरू करोगे, सी के आगे क्या है, देखो डी है और ई है, और क्या हो जाएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इनवर्स लिख सकते हो। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप देख सकते हैं। हमारे पास बी इनवर्स, ये हमने एक्स्ट्रा बता दिया आपका, बी इनवर्स की वैल्यू क्या थी, बी इनवर्स की वैल्यू थी सी डी ई ए, तो बी इनवर्स की वैल्यू सी डी ई ए आई, देखिए जरा है कि नहीं, बी इनवर्स सी डी ई ए, बी इनवर्स की वैल्यू क्या, सी डी ई ए, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। और ई इनवर्स की वैल्यू ए बी डी सी है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई इनवर्स होनी चाहिए ए बी सी डी होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया,
तो ये ऑप्शन गलत हो गया है ना, तो ये गलत है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, पहला, दूसरा एंड चौथा, तो ये 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके, थैंक यू।